लगातार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऋषभ ठाकुर सन ऑफ गौतम सिंह, जिस पर पूर्व के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, इसे गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर के आदेश के अनुपालन में बरेली जनपद की सीमा से बाहर करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ऋषभ ठाकुर जिला बदर आदेश के अनुपालन में आपको स्टेशन में आप जनपद बरेली की सीमा के अंदर खड़े हैं। जनपद बदायूं को सीमा में आपको भेजा जा रहा है। इसके बाद आप निकलने के बाद फिर कभी भी इसे प्रवेश नहीं करेंगे बिना अनुमति के। बजरंग दल के गुंडे कार्यकर्ता पर पुलिस और अदालत का ऐसा डंडा चला है दोस्तों कि सीधा तड़ी पार कर दिया गया है। जी हाँ, बरेली बवाल वाला ऋषभ ठाकुर आपको याद है, वही जिसने एक नर्सिंग छात्र की बर्थडे पार्टी को तहस नहस किया, कैफे में गदर मचाया, तोड़फोड़ करी, लव जिहाद का बेतुका मुद्दा भी उठाया और छात्रा के दोस्तों को खूब पीटा। आज बरेली की पुलिस ने उसकी हालत टाइट कर दी है और इससे भी बढ़कर दोस्तों अदालत ने इसे लेकर ऐसा आदेश दिया है जो ऋषभ ठाकुर जैसे तमाम गुंडों के लिए एक नजीर बनकर सामने हमेशा खड़ा रहेगा कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे और आपको अगर लगता है कि आपके पास किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है तो आप भूल में हैं, आपके ऊपर भी बराबरी की कार्रवाई होगी। ऐसा करके दोस्तों पुलिस और अदालत ने एक मिसाल पेश करी है। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी कैसे बात यहां तक पहुंची, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर चारों तरफ हो रही है। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में तरह तरह के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आतंक फैलाना बड़ी छोटी सी बात है। ये जो कुछ भी करते हैं कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जहां मन वहां तमाशा लगा देते हैं, किसी को भी पीटने लग जाते हैं, किसी के भी खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं। जैसे एक खुला सांड होता है ना, कहीं भी जाकर सींग मारता है, बिल्कुल यही हालत है इन लोगों की और इन्हें रोकने वाला भी कोई होता नहीं है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि ऐसे मामलों में अंत तक कोई ठोस कार्रवाई होती है, वरना हर बार तो यही देखा गया है कि इनके समर्थन में सत्ता पक्ष के नेता खड़े हो जाते हैं या कई बार तो पुलिस भी इनकी सहायक निकल जाती है। मगर अब जो दोस्तों बरेली में हुआ वो एक बड़ी मिसाल कायम कर रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला बरेली में पेश आया था। हमने आपको इस पर खबर भी करके बताई थी कि किस तरह ऋषभ ठाकुर अपने तमाम गुंडा दल के साथ एक कैफे के अंदर पहुंचता है। वहां पर एक छात्रा अपना जन्मदिन मना रही होती है, साथ में उसके दोस्त भी होते हैं और वो दोस्त मुसलमान होते हैं। वो आदमी कैसे वहां दंदनाता हुआ घुसता है, तोड़फोड़ मचाता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, बर्थडे पार्टी को बर्बाद करता है, नर्सिंग की छात्रा जो है उसके दोस्तों को खूब पीटता है और कहता है कि यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है। इस बात को लेकर वो पूरा तमाशा करता है दोस्तों, फिजूल में इस मुद्दे को उठाता है और उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि इस मामले से समाज में नफरत फैले। मगर अब देखिए, बरेली के पुलिस प्रशासन ने और वहां की अदालत ने ऐसे फ्रेंच एलिमेंट्स को जबरदस्त मजा चखा दिया दोस्तों। ऐसे तो इसके तमाम साथियों की गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी, लेकिन ऋषभ ठाकुर फरार चल रहा था और फरारी में वीडियो भी बना रहा था और प्रशासन को ललकार रहा था। मगर पुलिस ने इसे वक्त रहते पकड़ा, अदालत के सामने पेश किया और अब उसे तड़ी पार कर दिया गया है, जिला बदर कर दिया गया है। इस मामले पर देखिए दोस्तों, खबर भी मौजूद है। कैफे मारपीट कांड, मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर जिले से बाहर, बरेली पुलिस ने बदायूं भेजा। खबर में आगे लिखा है, कैफे में घुसकर हंगामा, मारपीट और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऋषभ ठाकुर पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त चाबुक चला दिया। सुभाष नगर के डॉक्टर खंडेलवाल वाली गली निवासी ऋषभ ठाकुर को ADM सिटी कोर्ट के आदेश पर जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बुधवार को सुभाष नगर पुलिस ने आरोपी को बरेली की सीमा से बाहर बदायूं छोड़ दिया। तो देखा आपने, मुझे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब इस तरह की सजा दी गई हो किसी हुड़दंगी को। ये वाकई एक मिसाल है इस पूरे मामले पर। दोस्तों, पुलिस का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। लगातार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऋषभ ठाकुर सन ऑफ गौतम सिंह, जिस पर पूर्व के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, इसे गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर के आदेश के अनुपालन में बरेली जनपद की सीमा से बाहर करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। तो 17 जनवरी को ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
हाल ही में जमानत पर बाहर आने के बाद प्रशासन ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए दोस्तों गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर का आदेश सुना दिया। बुधवार को सुभाष नगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम आरोपी को जिले की सीमा से बाहर बदायूं छोड़कर आई। मुनादी कराकर साफ संदेश दे दिया कि बरेली में गुंडाई, दहशत और सांप्रदायिकता माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। क्यों आए हो आप लोग? आप पीछे से जाओ। इचड़ जाओ भाई, थोड़ा ट्रैफिक तेज है भाई, बचाना तो। ऋषभ ठाकुर जिला बदर आदेश के अनुसार में आपको स्टेशन जनपद बरेली की सीमा के अंदर खड़े हैं। जनपद बदायूं की सीमा में आपको भेजा जा रहा है। इसके बाद आप निकलने के बाद फिर कभी भी विषय प्रवेश नहीं करेंगे बिना अनुमति के। एसपी साहब की अनुमति हो, थाने पर अनुमति हो, रहने के स्थान के बारे में जानकारी देंगे आप। चलो आप निकल जाओ, उधर वीडियो बना सर। वैसे दोस्तों जिस हिसाब से ये लोग अपने संगठन के दम पर देश में तमाशा लगाते हैं, आतंक फैलाते हैं, उस हिसाब से तो इनको जेल में ही होना चाहिए था। मगर फिलहाल जो एक्शन हुआ है वो भी कुछ कम नहीं है। कम से कम यहाँ से एक संदेश तो जाएगा कि आप खुले में गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, भले ही आपके और सरकार के हाथ कितने ही मजबूत हो। इसी तरह दोस्तों आपको याद होंगे पिंकी चौधरी जो घर घर जाकर हथियार बांट रहे थे। हथियार क्या, तलवार बांट रहे थे दोस्तों। कह रहे थे कि अपनी रक्षा करिए, त्रिशूल बांट करके लोगों को ये मैसेज दे रहे थे कि आपको अपनी रक्षा इससे करनी है। जनता को हिंसक बनाने की पूरी कोशिश में थे। इन्हें लग रहा था कि ये सब करके बच जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इनके ऊपर जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो ये भी फरार हो गए। और देखिए फरार होते हुए क्या वीडियो बनाई है। प्रकार प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है। ये सनातन धर्म के लिए आखिरी लड़ाई है, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। अगर अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? विश्व में एक भी देश हमारा नहीं है और इस देश में भी सनातन धर्म की अस्तित्व की लड़ाई है। हंसते रहो हम पर, है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर, जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। तो जब पुलिस की मार पड़ती है तो ये ऐसे ही भागते फिरते हैं और वीडियो बनाकर नौटंकी करते नजर आते हैं। मगर दोस्तों वो वक्त भी दूर नहीं जब इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।